Now the next figure that we'll be studying about is cylinder. अब सिलेंडर कुछ इस तरीके का होता है in which there are two circles जो होते हैं which works as its base. अब जो दोनों सर्कल्स होते हैं उसे हम कहते हैं रेडियस. अब बेसिकली थ्रू आउट द सिलेंडर देयर इज अ रेडियस r, because what basically a cylinder is, it's basically a circle which is being stretched through a height h. ये जो पॉइंट होते हैं from O to O dash, ये होता है h. ओके, तो इस टाइप की जो भी फिगर होती है इसे हम कहते हैं सिलेंडर. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्री थिंग्स दैट वी कैन फाइंड इन अ सिलेंडर. पहला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया. अब व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि ये एरिया जो मुझे आउटर सरफेस ऑफ सिलेंडर को कवर करने में मदद करेगा, यहां से यहां तक. अब मतलब ऑब्वियसली इट विल नॉट इंक्लूड द टॉप एंड बॉटम. फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रम की बात करूं, ड्रम का अगर मैं साइड वाला जो पोर्शन ले लूं दैट इज अ सिलेंडर. ओके, अगर मैं सिर्फ साइड की बात करूं एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम पार्ट पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, तब वो होता है मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके, सो बेसिकली द लेंथ जिसे हम पाइप बोल लेते हैं. सो पाइप इज बेसिकली एग्जैक्टली द एग्जांपल, द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ गिविंग अ कर्व्ड सरफेस एरिया. बेसिकली द एरिया ऑफ द शीट दैट विल बी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर और टू कवर अ पर्टिकुलर पाइप. क्यों? क्योंकि उसमें आउटर और जो लोअर दोनों जो सरफेसेस होती है वो ओपन होती है. सो उसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया एंड इट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 पाई आर एल. ओके, या फिर इसे 2 पाई आर एच. ओके, ये होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया. नाउ देयर इज नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन फाइंड आउट जिसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया. ओके, नाउ व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस द एरिया ऑफ टॉप पोर्शन प्लस द एरिया ऑफ बॉटम पोर्शन. ओके, अगर इन दोनों को भी इसके अंदर ऐड किया जाए, क्या कहा मैंने? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया CSA प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर ऑब्वियसली एरिया कितना होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. ऊपर क्या है? बेसिकली इट्स अ सर्कल. नीचे क्या है? इट्स आल्सो अ सर्कल. 2 टाइम्स क्योंकि ऊपर और नीचे है, इजंट इट? सो 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर. यही होता है फॉर्मूला. अब कर्व्ड सरफेस एरिया हमने ऊपर देखा क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस ये क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर. अगर हम 2 पाई आर को कॉमन ले ले क्या बच जाएगा? आर प्लस एच. बेसिकली यहाँ पे एच प्लस आर, सो मैं इसको आर प्लस एच लिख देता हूँ. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर total surface area. Now one more thing that we can find out about or we can be asked questions about is the volume of the questions, but we'll have to do that in the next exercise. So first let's solve a few questions that are based on curved surface area and total surface area. तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास that is a water tank of cylinder shape has diameter 1 meter and height 2 meter. क्या कहा गया है? एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर है 1 मीटर और जिसकी हाइट है 2 मीटर. ओके, अब what I need to find out in that tank is closed with a lid. अब उसको एक lid से कवर किया गया. The tank is to be painted internally and externally. टैंक को अंदर और बाहर दोनों जगह से हमें पेंट करना है. Now find expenditure if rate of painting is 80 per square meter. अब मुझको लेंथ कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं. अगर मैं पेंट ड्रम को इनसाइड भी और आउटसाइड भी पेंट करूं, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹80 per square meter. Now the tank is to be painted externally and internally, so it means that area of painted is twice the total surface area. Okay, अब पहली कौन कौन सी चीजें गिवन है? मुझको गिवन है डायमीटर कितना है? 1 मीटर. ओके, तो मैं रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूँ. रेडियस क्या होता है? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर. ओके, ये हो गया मेरा रेडियस. नाउ अब हाइट कितनी है? हाइट की अगर बात की जाए, हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर. ये भी गिवन है. नाउ व्हाट इज गिवन? द टैंक
needs to be painted from inside and outside. Therefore, the cost of painting will be double of टोटल सरफेस एरिया. क्यों? पहले अंदर से पेंट करेंगे तो भी सेम सरफेस एरिया कवर होने वाला है, सेम उसके बाद अगर मैं बाहर से कवर करूंगा तो भी सेम सरफेस एरिया कवर आने वाला है, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट लेंथ ऑफ द शीट जो होती है वो बहुत पतली होती है ऑब्वियसली, सो दैट इज कैन नॉट, जो थिकनेस ऑफ शीट होती है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है. तो हम अंदर और बाहर पेंट करने की जगह उसको 2 टाइम्स ऑफ टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ व्हाट am I going to be finding out? I need to find out the total surface area. What is the formula for total surface area? 2 pi r multiplied by r plus h. So total surface area of cylinder is equal to 2 pi r into r plus h. ओके, सो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 2 pi r मतलब कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 0.5. 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू r प्लस h. r कितना है? अगेन 0.5 प्लस 2. यहाँ पे मैंने 0.5 को सिर्फ 1/2 लिख दिया है ताकि 2 कैंसिल हो जाए. क्या रह जाएगा? ये हो जाएगा 22/7 इंटू 0.5 प्लस 2. 0.5 plus 2 is 2.5. So which will be equal to 7.85 square meter. 7.85 square meter. Okay, that is the total surface area of cylinder. Now the area of surface is to the area of surface that needs to be painted is the area of surface that needs to be painted. कितना पेंट करना है हमने यहाँ दिखा था क्या? The cost of painting will be double. Okay, the total area of painting that will be double of total surface area. So the area of surface that needs to be painted will be equal to 2 into total surface area. That will be equal to 2 into 7.85. that is equal to 15.7 square meters. ओके, अब और एक चीज हमें पता है क्या कि जो एरिया ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है वो कितना है? दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 80 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. ओके, नाउ it is 80 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. आई नीड टू मल्टीप्लाई. मेरे पास टोटल सरफेस एरिया कितना है? कितना? 15.7 स्क्वायर मीटर. एक स्क्वायर मीटर पेंट करने के लिए मुझे 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं. तो 15.7 स्क्वायर मीटर पेंट करने के लिए मुझे कितनी रुपीज देने पड़ेंगे? 15.70 multiplied by 80. obviously as the cost of painting is equal to कितना है? ₹80 per square meter. Therefore total cost of painting the whole tank will be equal to कितना होगा? 80 into 15.70. that is equal to ₹1256. that is equal to ₹1256. so these are the typical questions of cost that
of how we can find out the cost, all we had to find out in this question is the thing that we need to focus on is कि हमें एरिया कैसे पता करना है. इसके अंदर the only trick was to be able to make sure कि जो हमें जो एरिया है टोटल सरफेस एरिया उसको डबल करना पड़ने वाला है, ताकि हम कितना एरिया फाइंड आउट करना है या कितना एरिया पेंट करना है उस चीज को इजीली पता कर सके. ओके, अदरवाइज यू माइट एंड अप गेटिंग हाफ द आंसर बिकॉज यू मस्ट द डबल द टोटल सरफेस एरिया दैट वी हैव गॉट.